हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टॉपिक करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो जे एम केन्स थे, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जे एम केन्स। जे एम केन्स, ठीक है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम देखो, याद लिख देता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जे एम केन्स थे, उन्होंने देखिए एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी हैं जे एम केन्स ने। और इनसे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो से का नियम, जो जे बी से थे, जिन्होंने थ्योरी दी थी कि जो डिमांड है वो, जो सप्लाई, वो अपने आप डिमांड को क्रिएट कर लेती है। लेकिन उनके बाद जब 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, उसके बाद जे एम केन्स ने अपनी थ्योरी दी। और जे एम केन्स की जो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है, जो रोजगार का सिद्धांत है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी कुछ अजम्पशंस है, जो इसकी जो थ्योरी की एम्प्लॉयमेंट वाली की, वो सबसे पहले क्या है कि शॉर्ट रन थ्योरी, जो इन्होंने जो थ्योरी दी जे एम केन्स ने एम्प्लॉयमेंट की, वो एक शॉर्ट रन की थ्योरी है। मतलब कि ये लॉन्ग रन में लागू नहीं होगी, ये एक शॉर्ट रन की थ्योरी रहेगी। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दूसरी अजम्पशंस ली कि नो चेंज इन द लेबर एफिशिएंसी। जो लेबर है उनकी जो कार्य कुशलता रहेगी, कार्य कुशलता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। पूंजी भी क्या है, फिक्स रहेगी। जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं रहेगा। और ये एक शॉर्ट रन की थ्योरी रहेगी, क्योंकि अगर लॉन्ग रन की थ्योरी होगी तो इन सब में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो जे एम केन्स थे, उन्होंने इन सभी को क्या माना है, फिक्स मानकर ही ये थ्योरी दी है। इसमें ये एक वर्ड इफेक्टिव डिमांड का यूज करेगा, इफेक्टिव डिमांड। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इफेक्टिव डिमांड का। तो देखिए, जो जे एम केन्स थे, उन्होंने ये कुछ अजम्पशंस लेके अपनी थ्योरी दी। और ये थ्योरी क्या है, डिटरमाइन करती है कि एम्प्लॉयमेंट का रेट कितना होगा। और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, जो मैं इसको आपको मतलब इजीली समझाना चाहूंगा एक कर्व की सहायता से। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, और इसमें हम जो जनरल थ्योरी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट जो जे एम केन्स ने दी थी, वो आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, ज्यादा मुश्किल डायग्राम मत समझिए, ध्यान से देखिए। इसके अंदर 2 कर्व दिए गए हैं। एक तो जो कर्व है वो हमारा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सबसे पहले हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व की ही बात करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, मतलब इसके अंदर क्या शो किया गया है, जो जो लेबर है, जो एंटरप्रेन्योर है या जो फर्में हैं, वो क्या करती हैं, कोई भी उनको अगर क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। क्या करना है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमने सब कुछ तो यहाँ पे क्या फिक्स मान लिया। अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे, तो हम किस चीज से कर सकते हैं, लेबर से। ठीक है, लेबर के अंदर ही चेंज करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जो लेबर है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पे लेबर की जो नंबर्स ऑफ लेबर्स है उसको शो कर रहा है कि हम जो एंटरप्रेन्योर है वो कितनी मात्रा में या कितने नंबर्स लेबर को क्या है, कंपनीज के अंदर या अपनी फर्मों के अंदर लगाएंगे प्रोडक्शन के लिए, जिससे उन्हें क्या हो, प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लाभ हो, अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है,
ये स्टार्टिंग में क्या है, बढ़ता हुआ रहेगा इंक्रीजिंग रेट पे, लेकिन एक पॉइंट के बाद, जैसे ये पॉइंट है आर पॉइंट के बाद क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये देखिए जो पॉइंट है एनएफ के बाद क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का स्टेज है। इसके बाद जितने भी लोग हैं सभी को रोजगार मिल चुका होता है। इसके बाद जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कर क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करते हैं कि इसको कितने नंबर्स ऑफ लेबर्स को वो अपनी कंपनीज में वर्क के लिए लगाएंगे, ताकि उनको क्या है, जो लाभ है वो क्या है, अधिकतम से अधिकतम हो सके। ठीक है, ये एक तरह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर होता है, ये क्या है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो एंटरप्रेन्योर की क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, देखिए ये क्या है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, और ये एट पॉइंट ई के ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इसी के ऊपर हम देख रहे हैं कि N2 ON2 क्या है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और हमें क्या है, एंटरप्रेन्योर्स को OM जितनी क्या मिल रही है, रिसिप्ट्स मिल रही है, क्योंकि इतना वो रिसिप्ट उनको प्राप्त हो रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें ON1 पॉइंट के ऊपर, देखिए ON1 पॉइंट के ऊपर यदि हम माने तो इतने लोगों को क्या है, रोजगार मिला हुआ है, और जबकि कॉस्ट कितनी आ रही है, OC के बराबर, और टोटल इनकम कितनी प्राप्त हो रही है एंटरप्रेन्योर को, N1H। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, देखिए जो टोटल N1H के बराबर क्या है, रिसिप्ट्स। ठीक है, और जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, N1C, ये क्या है, कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट है यहाँ पे वो कितना होगा, अगर हम H1N में से N1C घटाएंगे तो HC हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट हमारा कितना है, HC। एट पॉइंट ON1 हम जो एंटरप्रेन्योर्स है वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, H1 से लेके C तक का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और वो धीरे धीरे क्या है, जब तक उनका प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो यही सोचता है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन क्या है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लेबर को और बढ़ाते हैं, इधर इस तरफ बढ़ाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को क्या है, रोजगार देंगे। और जब वो पॉइंट ON2 के ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें इक्विलिब्रियम मिल जाता है, जहाँ पे क्या है, AD और AS क्या है, बराबर है। ठीक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का जो पॉइंट है वो क्या है, NF, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे है। लेकिन कोई भी एंटरप्रेन्योर है इससे आगे क्या है, वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए लॉस का एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड उन्हें इतनी ही है प्रोडक्शन की, जबकि इनकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है। इसलिए कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, ई पॉइंट के बाद श्रमिकों को नहीं लगाएगा, और ON2 पे ही क्या है, संतुलित जो दर रहेगी एम्प्लॉयमेंट रेट की वो रहेगी ON2। और N2 से लेके NF, N2 से लेके NF जो ये रहेगी दर, जो ये गैप रहेगा, ये एक इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनैच्छिक बेरोजगारी है। क्योंकि यहाँ पे रोजगार चाहते तो हैं लोग, लेकिन एंटरप्रेन्योर है वो अपना मतलब हानि नहीं उठाना चाहेंगे कि वो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है और जो कॉस्ट है वो एंटरप्रेन्योर्स की ज़्यादा है, तो वो किसके ऊपर, ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, किसका, एम्प्लॉयमेंट का। और जो एम्प्लॉयमेंट की जो आदर्श जो रेट रहेगी वो रहेगी ON2 के ऊपर है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो संतुलित रहेंगे। और इनको कितनी रिसिप्ट मिलेगी, OM के बराबर क्या है, रिसिप्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये थ्योरी थी केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।